रथ अजर बिहारी। राम सब रूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अखित अपार, नीति नीति जहि निगम कह। जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न जावने हारे। ते न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जानने हारा। सोई जाने नहीं देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भक्त भक्ति हुए चंदन। चिदानंद मैं देहु तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कह करहु जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहे ही बुध होई सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस काछे तस चाहिए नाचा। पूछे ओ मोहि गिरहु कहूँ, मैं पूछत सकु चाऊँ। जह न होई तह देव कहे, तुम ही देखावो ठाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहे बहोई, वाणी मधुर अमिये रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लछन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरि निरंतर होई न पूरे, तिनके हृदय तुम कह ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाषे। निद रही सरत सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, वसहु बंधु सिय सह रघुनायक। यश तुम्हारे मानस विमल, हंसनी जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, वसहु राम हिय तासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लय नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करिहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरिहि। शीश नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विषेखी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिमाय देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुर ही जिय जानी, सरल भाव से वही सन्मानी। सब कर मांगहि एक फल,
मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न शोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसरे नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धन्य पराय विषित विष भारी। ये हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विषेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। अवगुण तज सबके गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सहनी। नीति निपुण जिनके जगी का, घर तुम्हारे तिनके मन नीका। गुण तुम्हारे समझहि निज दोषो, यही सब भांति तुम्हारे भरोसो। राम भक्ति प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित देहि। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज रहि हित महिला लाई, तेहि के हृदय बसो रघुराई। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, यह तह देखि धरे धनु बाना। मन क्रम वचन जोरायो रे चेरा, राम करहु ताके उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह। वसहु निरंतरता सुर, सोरायुर निज गेह सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। एहि विधि मुनिवर ठाम दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, कई के हरि मृग महल विहारु। नदी पुनीत पुराण वखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलवानी। सुरसरि धार लो मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक राखिनी। अत्र आदि मुनिवर तह बसही, करहि जोग तप तप तन कसही। चले हो सफल श्रम सब करहूँ, राम देहु गौरव गिरिवर हूँ। चित्रकूट महिमा
नदी पंच सर समदम दाना, सकल कुशल कलिसायोजनाना, चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकी न घाट मार मुठ भेरी, अस कही लछन ठाऊ देख रावा, थल विलो की रघुवर सुख पावा, रमयो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थे पट परधाना, कौल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, वर्णि न जाए मंजु दोई छाला, एक ललित लघु एक विशाला, लक्ष्म जाने की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अमरनाग किन्नर दिगपाला, चित्रकूट आए कहीं काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू, वर्षे सुमन कह देव समाजु, नाथ सनाथ भय हम आज, कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन से धाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुवर हिलाए और वेहि, सफल होने हित आशीष देहि, सिर समित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करे लेखहि, यथा योग सन्मान प्रभु, वेदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप यज्ञ तप, निज आश्रम ही स्वच्छंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। हे सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फल भरि भरि धोना, चले रंक जनु लूटन सोना, तिन जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछे मगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबहि देखे रघुराई, करहि चोहार भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहि अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु यह तह ठाए, पुलक शरीर नयन गलवारे, राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सम्माने, प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन बनीत कहे कर जोरी, अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन, राय और कौशल राय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण
बालक वैन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानने हारा। राम सकल वन चर तब तोषे कहीं मृद वचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिरुनाई सिधाए प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई वसिहि विपन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक तब ते बन भय मंगलदायक। फूल ही फल ही विटप विधि नाना मंजुल सित बर बोले बिताना। सुर तर सरिस सुभाग सुहाए मन विवध मन परिहर आए। गुंज मंजू तर मध परिश्रेणी त्रिविध व्यारी बहे सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बेहग स्वप्न सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। करके हरि कपि कोल कुरंगा विगत वैर विरचहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी होई मुदित मृग बिंद विशेखी। विविध विपन रहे लगी जग माही देखि राम बन सकल सिहाई। सुर सरि सई दिन करे कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सिर सिंधु नदी नद नाला मंदाकिनी कर ही बखाना। उदयास्त गिर अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुरवासु। शैल हिमाचल आदित्य जेते चित्रकूट यश गावहि तेते। विंध्य मुदित मन सुख न समाये बिनु श्रम विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के विहंग मृग बेली विटप तनु जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस कहे देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। हे श्री रामचंद्र जी, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं और सीता जी की आपकी माया है जो आपका संकेत पाकर संसार को उत्पन्न पालन और नाश करती है। और वे सहस्त्र शीश वाले पृथ्वी को धारण करने वाले चराचर जगत के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। और देवताओं के लिए मनुष्य रूप धारण कर आप लोग और राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए वन को चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी और बुद्धि से परे है। आपकी गति अपार है, कहीं नहीं जाती। और वेद भी सदा जिसको नेति नेति अर्थात अंत नहीं है ऐसा कहा करते हैं। हे श्री राम जी, आप संसार का प्रपंच देखने वाले और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। वे भी जब आपके भेद को नहीं जानते तब आपको जानने वाला दूसरा कौन है। आपको तो वही जान सकता है जिसे आप जता देते हैं और तुम्हें जानकर फिर तुम्हारा ही होता है। उसके हृदय में आपकी शीतल भक्ति चंदन के समान बन जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, आपका स्वरूप चिन्नानंदमय है, इसे अधिकारी व्यक्ति ही जानता है। आप संतों और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं और प्रकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं।
हे राम, तुम्हारा चरित्र देख सुनकर मूर्ख मोह जाते और पंडित सुखी होते हैं। आप जो कहते हैं उसको सत्य कहते हैं। सत्य है, वेश के अनुकूल भी नाचना चाहिए। जो मुझसे पूछते हो कि कहाँ करूं, सो उसका उत्तर कहते हुए मैं बड़ा सुख जाता हूँ, क्योंकि जहाँ आप ना हो वह स्थान में क्यों, किंतु आप तो सर्वत्र हैं, फिर भी मैं स्थान में दिखा देता हूँ। मुनि वाल्मीकि की ऐसी प्रेम रस से सुनी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में संकुचित हो मुस्कुराए। उसी समय वाल्मीकि जी ने हंसकर अमृत रस में सरोवर मीठी वाणी कही। हे श्री रामचंद्र जी, सुनो, अब मैं वह स्थान कहता हूँ जहाँ आप वास करोगे, जिसका श्रवण समुद्र के समान हो। उनके प्रविष्ट होने के लिए आपकी सुहावनी कथा नदियों के समान होवे और इस प्रकार से निरंतर भरने पर भी पूरे नहीं होते हो। उन लोगों का हृदय ही आपका उत्तम सदन है, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक के समान कर रखा हो और जो दर्शन के इच्छुक हो। जो उस पपीहे के समान आपके स्वरूप बूंद से ही सुखी हो जाते हैं, उनके हृदय में आपका घर होवे। ये श्री रघुनाथ जी, आप उस स्थान में भाई लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें, जिसकी जीना आपके विमल यश रूपी मानसरोवर की हंसनी हो और जो आपके गुणवान रूपी मोतियों को ही चुरा करती है। श्री रामचंद्र जी, आप उसी के हृदय में जाकर वास कीजिए। फिर उसकी नासिका आपके पवित्र प्रसाद के सुगंध को प्राप्त करती है, जो पहले आपको अर्पण करके फिर स्वयं भोजन करते हो। प्रभु का प्रसाद रूप ही वस्त्र व भूषणों को धारण करते हो और जो गुरु देवता और ब्राह्मणों को देखते ही सिर झुका देते हैं और प्रीति सहित उन्हें विनय करते हैं और जो अपने हाथों से प्रतिदिन आपके चरणों की पूजा करते हो, फिर जो पांव उठाकर राम तीर्थों में जाया करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप उन्हीं के मन में वास कीजिए, जो नित्य आपके राम ऐसे मंत्र राज का जाप करते हैं और कुटुंब समेत आपकी पूजा में रहते हो, जो अनेक प्रकार से तर्पण और होम करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हो, जो आपसे भी बढ़कर गुरु को जानते हो और उनकी सेवा करते हो और जो इस सारी बातों का एकमात्र फल ये मांगते हो कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही एकमात्र प्रीति हो। ऐसे मन मंदिर में सीता और दोनों रघुवंश कुमार वास कीजिएगा, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मन मोह और लोभ, शोभ, राग, द्रोह, कपट, दंभ और माया नहीं है। श्री रघुनाथ जी, उनके हृदय में आप वास कीजिए, जो सबको प्यारे, हित करने वाले, जिसके दुख सुख प्रशंसा और गाली भी समान होवे, जो सोच विचार कर सच्ची बात कहते हो और जिनको जागते सोई केवल आपकी ही शरण हो, आपको छोड़ जिसको दूसरी गति ना हो। हे श्री रामचंद्र जी, आप उसी के हृदय में वास कीजिए, जो पराई स्त्री को माता के समान समझता हो और पराये धन को बड़ा विष जानता हो, जो पराई संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो और जो पराया दुख देखकर बहुत दुखी हो। हे श्री रामचंद्र जी, जिनको आप प्राण के समान प्यारे हो, उन्हीं का हृदय आपका सुंदर घर होवे। हे श्री रामचंद्र जी, जिनके लिए सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता सहित दोनों भाई वास करें। वो जो अवगुण को त्याग कर सबके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जो गौ ब्राह्मण के लिए संकट सह लेते हैं, जिनकी गणना नीति निपुण में है, उसके ही मन में आप उत्तम घर हो। जो लोग शुभ कर्म तथा आपका और अशुभ अपना समझते हो और जिनके सब प्रकार से आपका ही भरोसा हो, हे श्री रामचंद्र जी, उनके ही हृदय में आप जानकी सहित बसिए। जो जाति पाति, धन, धर्म और बड़ाई व प्यारा कुटुंब और घर सबको छोड़कर केवल आपसे ही लौ लगाता हो, हे श्री रामचंद्र जी, आप उसी के हृदय में वास करें, जिसके लिए स्वर्ग, नरक और मुक्ति भी एक समान हो और जो सब जगह आपको ही धनुष बाण लिए देखता हो, जो आपका ही सेवक हो। हे श्री रामचंद्र जी, आप उसके हृदय में वास करें, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए और जो आपसे भी स्वाभाविक स्नेह रखता हो। हे राम, आप उसके हृदय में सर्वदा वास करें, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठी वाल्मीकि जी के रहने के लिए स्थान दिखाया, जो श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। तब मुनि ने कहा, हे सूर्यवंश के नायक, अब मैं समय अनुसार सुख देने वाला आश्रम बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके सब प्रकार की सुविधा होगी। वह पर्वत और वन बड़ा ही सुहावना है, उसके हाथी, सिंह आदि वैर छोड़कर विहार किया करते हैं। वहाँ एक पवित्र नदी है, पुराणों में जिसका वर्णन है, जिसके अनुसुईया जी ने अपने तप के बल से लाई और वह गंगा जी की धारा है,
जो सब पाप रूपी बच्चों को खाने के लिए डाकिनी है। वहाँ अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनि बसते हैं, वह जो तप के द्वारा अपने शरीर को कसते हैं। हे राम, आप चलकर सबका परिश्रम सफल करिए और पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत को गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की आध्यात्मिक महिमा गाकर कही। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, ये घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरने का प्रबंध करो। लक्ष्मण जी ने परस्विनी नदी के उत्तर तट को देखा कि नाला धनुष के समान चारों दिशाओं में घूमा है। लक्ष्मण जी ने कहा, इस धनुषकार घूमे हुए नाला रूपी धनुष की प्रत्यंचा नदी है। यम, दम और दान ही वान है। कलयुग में फल देने वाले पाप जैसे बहुत से पशु यह मार लेता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया तो स्थान देखकर राम जी ने सुख पाया। देवताओं ने जब सुना कि राम जी यहाँ रह गए तो विश्वकर्मा को अपना प्रधान बना चित्रकूट को चले। वे सब देवता कोल की रातों का वेश धारण करके आए। चित्रकूट में पत्तों और घास के सुंदर कुटी बनाए जो बखाने नहीं जाते। एक सुंदर छोटा और दूसरा बड़ा था। लक्ष्मण और सीता से श्री रामचंद्र जी सुंदर कुटी में शोभा पा रहे हैं, मानो साक्षात कामदेव मुनि का वेश धारण किए रति और बसंत सहित सुशोभित हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल जब चित्रकूट में आए तो श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पा राम, लक्ष्मण और सीता जी का दर्शन करके प्रसन्न हो गए। देवतागण फूल बरसाकर कहने लगे, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। सबने विनय करके अपना दुख सुनाया और प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। चित्रकूट पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बसे हैं। ये समाचार सुनकर मुनि लोग देखने के लिए आए। तब मुनि मंडली को प्रसन्न होते देखकर रघुवंश में चंद्रमा तुल्य श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सब लोग सीता, लक्ष्मण और श्री राम जी की छवि को देखते हैं और अपने संपूर्ण साधनों को सफल समझते हैं। यथोचित स्नान करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों को विदा किया। वह लोग अपने अपने आश्रम में निर्भर होकर योग, जप, तप, यज्ञ और तप करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कोल और किरातों ने पाया तो वे प्रसन्न होकर दोनों में कंदमूल फल भरकर ले चले, मानो दरिद्र सोना लुटाने जा रहे हो। उनमें जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा है उनसे दूर राह चलते जन भी पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते उन सब ने आकर श्री रामचंद्र जी को देखा। वह लोग आगे उपहार रखकर प्रणाम करते हैं, श्री रामचंद्र जी को प्रेम से देखते हैं। वह सब चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ निश्चल खड़े हैं। शरीर में रोमांच हो रहा है और नेत्रों में जल बढ़ गया है। श्री रामचंद्र जी ने सबको स्नेह में मगन समझा। तब प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। फिर वे सब श्री रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर वह नरम वचन कहने लगे। हे नाथ, अब हम सब आपके चरण देखकर सनाथ हो गए हैं। कौशल्या राय, हमारे ही भाग्य से आपका शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, वह भूमि, वह वन, वह मार्ग जहाँ जहाँ आपके चरण रखे हैं वह सब धन्य है। जंगली पशु पक्षी भी धन्य है जिनके जन्म आपके दर्शन से सफल हो गए हैं। हम सब लोग सुकुटुंब धन्य हैं क्योंकि नेत्र भरकर आपकी शोभा को देखेंगे और आपके यहाँ अच्छा स्थान समझकर निवास किया है। यहाँ आप सब ऋतुओं में सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे, हाथी, सिंह, सर्प और शेर से बचावेंगे। यहाँ के वन, बावली, पर्वतीय गुफाएं और खो सब हमारा पग पग देखा हुआ है। हम लोग जहाँ जहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि अच्छे अच्छे स्थान दिखावेंगे। हम सुकुटुंब आपके सेवक हैं। हे नाथ, आप आज्ञा देने में मत सुख जाइएगा। श्री जो प्रभु वेद जी वाणी से अगम्य है, वेद और मुनिगण भी जिनका पार नहीं पाते, वे कृपालु प्रभु की रातों के वचन इस प्रकार सुनते हैं जैसे पिता बालक के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। इस बात को जो जानने वाला है वे जान ले। श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण वनवासियों को संतुष्ट किया और नरम वचन कहकर प्रेम वाक्यों से उसके मन को परितुष्ट किया। श्री राम जी ने उन्हें विदा किया तो वे प्रणाम करके चले और श्री रामचंद्र जी के गुण कहते अपने घर आए। इस प्रकार सीता सहित देवता और मुनियों को सब दुख देने वाले दोनों भाई वन में जा बसे। जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को आकर कहने लगे तब से वन मंगलदायक हो गया। श्रेष्ठ लताओं के सुंदर वितान जतन वृक्ष नाना प्रकार से फूलने और फलने लगे। वे वृक्ष संताप कल्प वृक्ष के समान सुशोभित है, मानो नंदन वन को छोड़कर स्वर्ग से मृत्यु लोक में चले आए। भरम मंडली अति सुंदर गुजर कर रही है, शीतल मंद वायु बहती है। नीलकंठ, कोयल, तोता, पपीहा, चक्रवाक और चकोर आदि
नाना प्रकार के पक्षी बोलते हैं। जो शब्द कानों को सुख देने वाला है और चित्त को चुरा देने वाला है। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन वैर रहित होकर सब एक साथ विचरते हैं। तब शिकार के लिए घूमते हुए श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देख कर मृगों का समूह प्रसन्न हो जाता है। संसार में देवताओं के जितने वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी वन को देखकर ईर्ष्या करते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा और गोदावरी आदि नदियां धन्य हैं तथा वे सब बड़े सरोवर, समुद्र, नदी और नद सब मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल सब देवताओं को निवास स्थान, सुमेरु गिरी और हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं सब चित्रकूट की महिमा गाते हैं। विंध्याचल तो इतना प्रसन्न है कि उसके मन में सुख नहीं समाता, क्योंकि उसको बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ाई मिली है। चित्रकूट के पशु, पक्षी, लता, वृक्ष और सब उद्जीव धन्य और पुण्य के समूह हैं, ऐसा रात दिन देवता कहते हैं।